इधर मौसम की मार से परेशान रहने वाले किसानों पर इस वक्त यूरिया की किल्लत की मार पड़ रही। राजस्थान में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों के बेहतर उत्पादन की आस पर पानी फेर दिया है, जिससे किसानों के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा मिट्टी का घर था वहीं बारिश हुई। किसी शायर का ये शेर किसानों की जिंदगी बयां करने के लिए काफी है। वो किसान जो धरती का सीना चीरकर सोना उगाता है, वो किसान जो हर मौसम में परेशान रहता है लेकिन देश की जनता की थाली में खाना परोसता है। किसान अभी परेशान है। इस बार किसान मौसम से नहीं, सिस्टम से परेशान है। ये हालात यूरिया की कमी के बाद बने हैं। पूरे हाड़ौती क्षेत्र में यूरिया किसानों के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गई। यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है। घंटों कतार में लगकर इंतजार करता है, लेकिन नंबर आते ही यूरिया खत्म हो जाती है। किसान मायूस घर लौट जाता है। ऐसे में किसानों के सामने गेहूं की फसल खराब होने का संकट मंडरा रहा है। यूरिया में देरी हुई है और यूरिया लेट किसानों को मिला है, तो किसी किसान को 25 दिन में पानी पिलाना था, वो 35 दिन में 40 दिन में पानी पिला रहा है। तो उसकी जो फुटवेयर जो गेहूं की होती है, तो समय पर पानी नहीं मिलने से, उसमें खाद समय से नहीं मिला तो वो फुटवेयर कम होगी और वो कम होने से कहीं ना कहीं उत्पादन में गिरावट आएगी और गिरावट आने के कारण किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होना स्वाभाविक है। किसानों की तकलीफ सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। ये कोटा में काला तालाब इलाके के किसान हेमराज हैं, जिन्होंने रबी की फसल के लिए 40 बीघा में खेती करने के लिए बैंक से 2 लाख और सोसाइटी से 50,000 रुपए का कर्ज लिया है, इस उम्मीद के साथ कि पैदावार अच्छी होगी तो दाल रोटी चल जाएगी। लेकिन हेमराज को यूरिया नहीं मिल पा रही। फसल खराब होने की फिक्र हेमराज के माथे पर साफ नजर आती है। क्या आपकी कहानी है? क्या सोचा था, क्या उम्मीद लगाई थी रबी की फसल को लेकर के? रबी की फसल के लिए गेहूं बोए थे। गेहूं में टाइम पे खाद नहीं मिलने से अभी पानी पिलाने में लेट हो गया। लेट होने से फसल कमजोर हुई है। फसल के लिए लोन लिया था, अभी चुकाने में दिक्कत आएगी क्योंकि पैसा बराबर आएगा। कितना लोन लिया था आपने? 2 लाख तो हमारे बैंक से है, क्रेडिट कार्ड, और 50,000 रुपया सोसाइटी से। जो बेहतर उत्पादन की आस इन्होंने लगाई थी, उस पर पानी फिर गया। ऐसे ही हालात किसान राकेश के भी हैं, जिन्होंने खेती भी ठेके पर की है, उसके बाद कर्ज भी लिया। परेशान राकेश कहते हैं कि अब ठेके का पैसा देंगे या कर्ज चुकाएंगे, क्योंकि यूरिया की किल्लत ने इन्हें दुश्वारियों के भंवर में फंसा दिया है। राकेश जी, क्या कहानी है, कितनी परेशानी है और क्या लगता है कि मुनाफा होगा, कर्ज चुक पाएगा? 2 पैसे बच जाएंगे, साहूकार का कर्जा भी चुक जाएगा। अब तो और कर्जा बढ़ जाएगा, चुकेगा तो नहीं चुकेगा। देखिए, जो कर्ज था, जो कर्ज की मार थी, वो उम्मीद थी कि जब बेहतर फसल होगी, बेहतर उत्पादन होगा, तो उस फसल के बिहाव पर ये अपना कर्जा चुकता कर देंगे और शायद कुछ फायदा, कुछ मुनाफा भी कमा लेंगे। लेकिन अब उस उम्मीद पर पानी फिर गया है। यूरिया की बढ़ती किल्लत के बाद किसानों में गुस्सा है। नाराज किसानों ने जमकर विरोध किया। इनका आरोप है कि दुकानदार रातों में खाद की गाड़ियों को अधिकारियों की मिली भगत से ब्लैक में बेच देते हैं और इस वजह से किसानों तक खाद पहुंचती नहीं। यूरिया की कमी से परेशान किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। इसके लिए जो यहाँ की मौजूदा सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने समय पर उसका वो भाप नहीं पाएगी कितने लाख टन यूरिया की जरूरत पड़ेगी। किसानों का कर्ज माफ करने वाली गहलोत सरकार की तरफ एक बार फिर किसान उम्मीद लगाए देख रहा है और नई सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही सरकार किसानों की इस परेशानी को दूर करेगी। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।